सुमित्रा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे आज, तो बड़ी ध्यान से सुनना। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 इतिहास। लेसन का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस लेसन को हम घोल के पी चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी सी राबड़ी पी लेते हैं। ठीक है, यस। सबसे पहला बिंदु, हड़प्पाई मोहर किससे बनाते थे? सेलखड़ी नामक पत्थर से। मोहर पर किसके चित्र अंकित होते थे? जानवरों के। इसके अलावा इस पर कुछ चिन्ह भी होते थे जो अभी तक नहीं पढ़े गए। और तुम में से किसी को पढ़ना आता है तो जाना देखना मोहरों को और पढ़ लेना। अब अपन तो क्या करते हैं, मछली से तो कुछ समझ में आता है नहीं। और आज पता चल रहा है मछलियाँ, उस समय क्या पता इनको मछलियाँ मानते होंगे, कुछ और मानते होंगे, हमें क्या पता। ठीक है। फिर इसके अलावा हड़प्पा नामक स्थान पर पहली संस्कृति खोजी गई थी। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया, क्योंकि पहली शुरुआत स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, आरंभिक शहर। ठीक है, इसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इसके टाइमिंग पीरियड की बात करें तो 2600 से लेकर 1900 के बीच का था। 2600 से 1900 के बीच। फिर बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग, हड़प्पा सभ्यता की स्टार्टिंग कब हुई। तो यहाँ पे दो चीजें आती, एक तो विकसित हड़प्पा सभ्यता, एक आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। तो आरंभिक और विकसित दोनों के बीच क्या था? क्रम भंग था, यानी कि सीक्वेंस नहीं थी। जैसे कोई बच्चा होता है ना, छठी से डायरेक्ट 8वीं में आ जाता है, एक क्लास इसने मिस कर दी। हाँ, तो वैसे ही ये सभ्यता जब चल रही थी ना, चलते चलते बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें हुई थी जिसके कारण कुछ समय के लिए विराम हो गई थी, फिर वापस कंटिन्यू हो गई थी। कुछ स्थानों इलाकों पर जलाए जाने के संकेत मिलते हैं। किसके संकेत मिलते हैं? उसके अलावा ऐसा लगता है कि लोगों ने ये जगह छोड़ दी। क्यों छोड़ेंगे? या अकाल पड़ गया होगा, या फिर नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया होगा, तो बहुत सी चीजें। फिर अगला है निर्वाह के तरीके। किसके तरीके? निर्वाह। लोग क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? नहीं, हाँ, लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? तो आरंभिक समय में वो जो लोग होते थे, वो मतलब एक तो कृषि पर डिपेंड रहते थे। उसके अलावा वो क्या करते हैं? हाँ, पशुपालन करते थे। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद का भी प्रयोग करते थे, उसका अलग अलग जगह पे प्रयोग करते थे। फिर अगला बिंदु है, हड़प्पा जो सभ्यता है वहां से किस किस राष्ट्र मिले बताओ? अनाज में सबसे पहले हाँ, दाल, गेहूं, ठीक है, जो है। उसके अलावा सफेद चना और तिल, ये साक्ष अपन को मिले। अब गुजरात से किसके साक्ष मिले? बाजरे के दानों के। हड़प्पा स्थलों की बात करो तो इसमें पशुधन संपदा कौन कौन सी थी? मवेशी थे, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। इनकी हड्डियां मिली, उसे हमें पता लगता है कि ये जीव थे। जाओ, फिर बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। ये खेती कैसे करते थे? तो सबसे पहली बात, अनाज के दाने मिले, उससे हमें पता लग जाता है कि ये साले क्या करते थे? खेती करते थे। दूसरा, खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलों का। बैल का प्रयोग करते, आराम से डिंग 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 क्या करते? ये खेती करते थे। और चोलिस्तान और बनावली दो जगह, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी के बने हलों के प्रतिरूप मिले। किसके मिले? मिट्टी के बने हलों के प्रतिरूप। इन हलों से हमें पता लगता है कि यार ये क्या करते होंगे? खेती करते होंगे। और फिर एक और जो कालीबंगन जो स्थान है, यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ऐसा लगता है कि इन खेतों को कभी न कभी जोता गया है, मतलब किया गया हो। यस। तो ये बहुत से साक्ष्य है जो दिखाते हैं कि भाई उस समय भी लोग क्या करते थे? खेती करते थे। फिर एक अफगानिस्तान का स्थान है, क्या नाम है उसका? शोरतुगुई। इस स्थान पर नहरों के साक्ष्य मिले। किसके? उनके कुछ अवशेष मिले। कुछ क्या मिले? अवशेष। और एक स्थान है धोलावीरा। कौन सा स्थान है? धोलावीरा। वहां पे जलाशयों का प्रयोग मिला, यानी कि लोग जलाशयों को क्या करते थे? प्रयोग करते थे। किसके लिए? सिंचाई के लिए। जैसे तालाब हो गया है ना, वह ये छोटे मोटे जो भी होते हैं ना, पानी भरे रहता है नॉर्मली, खड्डे गड्ढे, इसके साक्ष्य मिले। फिर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। किसकी? ये सबसे पुराना स्थल है। सबसे पुराना कौन सा है? और इसको सबसे पहले खोजा गया था। सबसे पहले मोहनजोदड़ो को ही खोजा गया था। अब इसको दो भागों में विभाजित कर रखा है। पहला दुर्ग, दूसरा निचला शहर। समझ में आ गया? यस। फिर अगला बिंदु है नालों का निर्माण। यहाँ पे नालों का जो निर्माण कर रखा है, इन्होंने जल निकास के लिए कर रखा है, यानी कि जल निकालने के लिए उन्होंने प्रॉपर तरीका बना रखा था। और सड़क और नालियों के लिए इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड।
ऐसे नहीं नाड़ी ऐसे घूमती फिरती जा रही है। कभी कभी देखा होगा पेड़ आता है, पेड़ को काटते हैं, रोड को साइड से निकाल देते हैं और फिर लोग उस पेड़ से टकरा के मर जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले से दिमाग लगा लिया था। ये सभ्यता इससे हम कह सकते हैं कि बहुत डेवलपमेंट थी, तभी इन्होंने इतना दिमाग लगाया। आज के समय अक्षर लिखते हैं जो वहाँ के टेढ़े चलते हैं, लाइन भी नीचे चली जाती है। अगर आज मैं तुम्हें खाली पेज भी लिखाऊँ ना तो तुम ऊपर से लिखोगे आधे पेज भी लाइन चली जाएगी वो। और ये मेरे साथ होता था। सबसे पहले मैंने ब्लिंक पेज में लिखना स्टार्ट किया ना तो मेरी लाइन लिख रहा था वो आधी नीचे चली जाती, ऐसे लिख रहा ऐसे 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 चली जाती। तो मैं सर को बोलता सर इस पेज में मेरे से लिखना ही नहीं आता है, लाइन वाले पेज में। तो फिर धीरे धीरे कुछ पेज बिगड़े, प्रयास किया, लिखने लग गया। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता, उसमें कुछ ऐसे अंतर देखने को मिले थे। और सड़क और गलियों का समझ में आ गया, ग्रिड पद्धति। मोहनजोदड़ो का बता दिया, 2 भागों में विभाजित था। नालों का निर्माण समझ में आ गया, यस। अब बात करते हैं गृह स्थापना। ये खाना बनाने के लिए आंगन का प्रयोग करते थे और आंगन में कताई भी करते थे। ठीक है, कताई का काम, कताई मतलब जो कपास ऐसे कुछ होता है ना, उससे धागा नहीं बनाते ये, उसका काम। अरे वो ऊन हाँ, के कपड़े चरखा चरखा जो होता है ना, चरखे का प्रयोग करते हैं, रुई से धागा बनाते हैं, ये कताई में होता है। ठीक है, चरखे वाला रियल है। फिर साला उनके घर का वातावरण कुछ ऐसा था कि मतलब जो निचला वाला तल होता था उस पर खिड़की ही नहीं होती। कितनी मस्त बात है, अपने घर में अगर खिड़की नहीं हो तो आराम से पढ़ सकते हैं, बाहर से कोई बुलाने वाला नहीं, परेशान करने वाला नहीं, फालतू की आवाजें नहीं आए हैं, खुला आंगन होता, आराम से हवा आ जाती। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे डिसीजन ले रखे थे। इसके अलावा ईंटों के फर्श से बने बड़े बड़े स्नानागार भी यहाँ से मिले और छत पर जाने के लिए कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी मिली, सीढ़ियाँ भी थी उस समय, देख लो। उसके अलावा मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएं मिले। कितने? 700 कुएं। फिर अब हम बात करते हैं दुर्ग की। तो दुर्ग पे सबसे बड़ी संरचना मिली है माल गोदाम। कौन सी मिली है? माल गोदाम। अब इसको किससे बनाते हैं? ईंटों से बनाते हैं, निचले वाले पहाड़ को, और ऊपर वाले पहाड़ को किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं। और दुर्ग पर ही बड़े बड़े स्नानागार भी थे, ठीक है, जिसमें मतलब बड़े बड़े उत्सवों पर, बड़े बड़े त्योहारों पर, महोत्सवों पर लोग नहाते थे एक साथ, हवन यज्ञ ऐसा कुछ कर सकते थे। ऐसी चीज़ें भी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अनुष्ठान से संबंधित चीज़ें भी यहाँ से मिली है। अब ये जलाशय को किस प्रकार बनाते? सबसे पहले ईंटें लगा देते और जिप्सम लगा देते। जिप्सम से पानी आर पार नहीं होता है, आराम से पानी भरा रह जाता है, ठीक है। और जलरोधी दीवारें बना देते हैं। सामाजिक स्थिति की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? शवाधान। शवाधान ये किस प्रकार करते थे? बताओ। बड़े बड़े गर्त बनाते, अलग अलग डिजाइन के गर्त, और उन गर्तों में क्या करते हैं? मुर्दों को दफना देते, और कभी किसी के नीचे प्लास्टर कर देते हैं, फिर उसको ऊपर लिटाते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी ये क्या करते थे? यूज़ करते थे। इससे पता लगता है कि लोग किस प्रकार के मतलब उनमें कुछ विभिन्नता, उनकी विभिन्नता हमें पता लग जाती है। फिर हमें यहाँ से मृतपांड भी मिले, आभूषण भी मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि साला कोई मर भी गया फिर भी उसके साथ क्या करते? वो चीज़ें ले भाई, ले जा, तेरा फेवरेट हार था, लेके जा भाई, मन का लेके जा, यहाँ क्यों रख रही है, क्या पता वापस आएगा, वापस उड़ के आ जाएगा, मेरा मन का रह गया। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कई जगह तांबे के दर्पण भी अपन को मिले। तांबे के दर्पण का प्रयोग करके वो अपना फोटो देखते थे। वो तांबे खेतरी में मिले राजस्थान, यहाँ से तांबा लेके जाते थे और ऐसे बनाते थे। शिल्प कार्य में है वो सारा। अगला है विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता के मतलब ये बहुमूल्य वस्तु होती है और बहुत ही कम जगह पाई जाती है, ठीक है। इसमें जैसे मृतभांड हो गया, जावा हो गया, चक्कियाँ हो गई, ये बहुत सी चीज़ें मिली है। अब फायांस के बारे में बताओ। बालू और रंग, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका के क्या किया जाता है? उसी क्या कहते हैं अपन? फायांस। समझ में आ गया? फायांस से छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती थी जिसमें सुगंधित पदार्थ भरा जाता था, फिर ऐसे लगाया जाता था। ऐसे सुगंधित पदार्थ रखे जाते थे। शिल्प कार्य में क्या करते थे? वो मनके बनाते थे, है ना, शंख की कटाई करते थे। उसके अलावा हीरे काटते ना, आज के समय हीरे से कांच काटते हैं, तो उस समय शंख को काटा जाता था। फिर धातु से संबंधित काम करते थे। इसके अलावा मोहरे भी बनाते थे। मोहर का निर्माण करते थे। इसमें देखा होगा जानवरों के चित्र और कुछ लिपि भी लिखी हो गई होगी। मनकों का निर्माण करने के लिए कॉर्नेलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर
इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग करके क्या बनाते थे? मनके। क्लियर है? यस। अगला बिंदु है सेलखड़ी बहुत ही मुलायम पत्थर होता था और इस पत्थर पर आराम से कुछ भी लिख देते थे, तो इसका प्रयोग भी वो बड़े अच्छे से कर देते थे। फिर चनोदुड़ और लोथल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर छेद करने के उपकरण मिले। कौन से? छेद, यानी कि जैसे कई कानों में छेद करना है, कई पत्थर में छेद करना है, ऐसे उपकरण मिले। मैंने मंदिर देखा था, टीवी में बता रहे, मतलब सुई आर पार कर रही, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ। अगला है माल प्राप्त संबंधी नीतियाँ। इधर उधर सामान ले जाना है तो उसके लिए ट्रक का प्रयोग नहीं करते थे। किसका करते थे? बैलगाड़ी का। सोना अगर उनको लाना है, सोना आज का सोना नहीं, पहले वाला सोना, ठीक है? आज के सोने अलग हो गए, पहले सोना अलग था। तो उस सोने को यदि लाना है तो दक्षिण भारत में अभियान भेजा जाता, क्योंकि वहाँ पे सोना बहुत ज्यादा होता है, वहां से सोना लेके आते हैं। तांबा मतलब तांबे के लिए अरब भी जाते थे, अरब से संबंधित, ठीक है? ओमान जो क्षेत्र है ना, वहां से भी यह तांबा लाते थे, क्योंकि दोनों जगह मतलब चीजें मैच खाई हुई है। फिर एक है हाजा पक्षी। हाजा पक्षी को ये क्या कहते थे? मोर। समझ गई? फिर अगला है बाट। बाट से संबंधित ये क्या करते थे? मापन प्रणाली में प्रयोग करते थे। जैसे किसी को कुछ तोल के देना है, अंकित क्लास रिकॉर्ड हो रही है अभी, ठीक है? बाद में बताना इसका, ठीक है? फिर एक पत्थर है चर्ट। कौन सा पत्थर है? चर्ट। चर्ट पत्थर है ना, तो चर्ट जो पत्थर है ना, इस चर्ट पत्थर से ये क्या बनाते? बाट बनाते। क्या बनाते? बाट। और तराजू भी होते जिसमें ये तोलने का काम करते। अब बात करते हैं प्रसाद। किसका बात करें? प्रासाद और शासक, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महल के राजा और उनके राजा। तो इसमें हमने देखा था कि एक पत्थर की मूर्ति थी जिसको किसकी संज्ञा दी गई थी? महाराज पुरोहित राजा की। हाँ, पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। और हड़प्पाई समाज के जितने भी लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति एक जैसी थी। ऐसे नहीं एक तो बहुत अमीर, अरे वो तो महासाब को छोड़ो है, और एक वापड़ा किसान का बेटा गरीब। आज भी थोड़ा बहुत सारा अंतर होता है, लेकिन पहले नहीं था। पहले नहीं था। पहले हड़प्पा समाज में सभी लोगों की सामाजिक स्थिति एक जैसी थी। पता नहीं उन्होंने किस प्रकार ये नियोजन किया। फिर अगला है सभ्यता का अंत। तो इसमें बहुत से विद्वान कहते हैं कि शायद नदियाँ सूख गई होगी। इसके अलावा इनके जो मनके थे, विभिन्न बहुमूल्य आवश्यक थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गए। इसके अलावा वो जगह धीरे धीरे खाली हो गई, सार्वजनिक संरचना है वो बनना बंद हो गई, ठीक है? या फिर ऐसे कहते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन हो गई होगी, वनों की कटाई करने लग गए होंगे। इसके अलावा अत्यधिक जैसे बाढ़ से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, नदियाँ रास्ता बदल लेती है, और या भूमि का उन्होंने ज़्यादा उपयोग कर लिया होगा, भूमि उपजाऊ नहीं रही होगी। ऐसे कई रीज़न रहे जिसके कारण लोगों ने उन स्थानों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो कनिंगम ने की थी, ठीक है, 19वीं सदी में। और हड़प्पाई पुरावस्तु कुछ इसको मिलती रहती थी कनिंगम को, लेकिन साला समझ नहीं पाया कि साला ये भी चीज़ हड़प्पा सभ्यता की है क्या। फिर एक अंग्रेज ने उसको मोहर दी थी। उस मोहर देने के बाद उसका भ्रम दूर हुआ कि भाई ये सारी चीज़ें उस सभ्यता की है, ठीक है। लेकिन वो मोहर मिलने के बाद कनिंगम हड़प्पा के महत्व को समझ लिए। अब तेरे को सारी चीज़ें अपने दिमाग में याद हो गई होगी, मैंने बहुत कोशिश की है, अब सारी चीज़ें तेरे दिमाग में घूम रही होगी, ठीक है। घूम रही कि नहीं घूम रही? सब दिख रहे हैं ना, अक्षर मन के दिख रहे होंगे, उसके अलावा मुद्रा दिख रही होगी, बाट दिख रहे होंगे, है ना। उसके अलावा उनका बड़े बड़े स्नानागार ऐसे सोच रहे होगी, हाँ देख लोग नहा रहे हड़प्पा सभ्यता में, आंगन में बैठी हूँ लेकिन मेरी बात फ्रेंड है, दिख ही नहीं रही है, कहाँ है, ऐसे देख ही नहीं सकती हूँ। तो ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ तुम कहानी लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? ऐसी कहानी जो कहीं नहीं है हड़प्पा सभ्यता का प्रयोग करते हुए लिख सकते हो? ऐसी क्रिएटिविटी जिस दिन डेवलप हो गई तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा।